नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनावी रणनीति में खासा बदलाव कर दिया है। यह बदलाव दिखाई भी देने लगा है। बीजेपी अब सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि बाकी नेताओं को भी चुनावी मैदान में आगे करती दिख रही है। इतना ही नहीं, शिवराज के पहले मुख्यमंत्री रही उमा भारती और बाबूलाल गौर के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी चुनावी मैदान में जनता के सामने पेश किया जाएगा। अब बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के ट्रम्प कार्ड के साथ जीतने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। 2023 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम इस बार पुनः 2023 में परचम फहराने का काम करेंगे। सतपुड़ा में आग किस लिए लगाई थी, इस बात का जवाब देना होगा। 29,000 किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई, उस बात का जवाब देना होगा। 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ही तो ये सब आंकड़ा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए नित नए प्रयोग करने की कोशिश करती दिखाई देती है। अमित शाह की अगुवाई में 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक होने जा रही है। इसमें शाह ने सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। नरेंद्र मोदी का फेस सबसे ऊपर होगा, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और बाकी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का फेस होगा। अलग अलग क्षेत्रों के बड़े नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी, यानी पूरा चुनाव सामूहिक नेतृत्व के आधार पर होगा। 2023 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम इस बार पुनः 2023 में परचम फहराने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सामूहिक लीडरशिप को आगे करने के लिए 20 साल की योजनाओं और मोदी की 10 साल की योजनाओं का खाका तैयार कर रही है। यानी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का नहीं, बाकी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल भी जनता के आगे रखा जाएगा। कांग्रेस इसे शिवराज सिंह चौहान की घटती लोकप्रियता का नतीजा बता रही है। भाजपा को यह भी जवाब देना होगा कि उमा भारती को अल्प समय में क्यों हटाया, बाबूलाल गौर साहब को अल्प समय में क्यों हटाया, किसने हटाया, किस षड्यंत्र के बाद हटाया, भ्रष्टाचार कितना हुआ, उस पर जवाब देना होगा। 4,30,000 करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश में कर्ज कैसे हुआ, इस बात को जवाब देना होगा। प्रदेश की बहन बेटियां असुरक्षित क्यों हैं, इस बात का जवाब देना होगा। सतपुड़ा में आग किस लिए लगाई थी, इस बात का जवाब देना होगा। 29,000 किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई, उस बात का जवाब देना होगा। 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ही तो ये सब आंकड़ा पहुंचा है, उसका जवाब कौन देगा? और यदि उसका जवाब आ गया तो विजय संकल्प यात्रा नहीं, फिर पराजय संकल्प का प्रायश्चित लेना पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश नेतृत्व को फर्स्ट लाइन से अलग कर अपनी टीम को बैठाकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के अलावा 2 मंत्रियों भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव व चुनाव मैनेजमेंट के लिए भेजे गए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकों का दौर में मंथन से विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति में मामूली बदलाव दिखाई देने लगा है। सरकारी विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे 20 साल के विकास के काम उसी बदली रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। अमित शाह के दौरों से इस रणनीति में और भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। तो बीजेपी के 20 साल सामूहिक नेतृत्व से क्या होगा कमाल, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता मोहित गर्ग जी जुड़े हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से सिद्धार्थ सिंह राजावत जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने में लगातार दूसरी बार दौरे पर आए, टास्क दिए थे काफी नेताओं को, उस पर भी बात होगी। लेकिन जिस तरह से अब जिम्मेदारी तय की गई है, न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी गई है जो कि फ्रंट फुट पर अब काम करेंगे। कांग्रेस का कहना यह है कि कुछ और सवालों के जवाब भी अब पार्टी को देने होंगे। मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे बड़ा कारण है जी कि भाजपा और कांग्रेस में एक मूल अंतर है जी। भाजपा जो पार्टी है वो एक परिवार है और दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है जी, और उसके उलट कांग्रेस एक परिवार है जी, उसी को पार्टी माना जाता है जी। तो जो आपका कहना है कि
मुख्यमंत्री महोदय के अलावा, पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा जी जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के माननीय अमित शाह जी हों, जी भूपेन्द्र यादव जी हों, जी वैष्णव जी हों, या प्रदेश के नेता जी आदरणीय नरेंद्र तोमर जी हों, केंद्रीय मंत्री हैं, जी कैलाश जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, सबको जिम्मेदारी दी जी। गई है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ केंद्रीय और राज्य स्तर पर नहीं है, ये जी। जिले स्तर पर और जिले स्तर से उतर के पंचायत तहसील स्तर तक की जानकारी जिम्मेदारी सबको दी गई है। और ये पूरा हमारा परिवार जो है, परिवार की तरह हम हर चुनाव को इसी तरह से लड़ते हैं जी और इसलिए सबको जिम्मेदारी दी है और सब इसका पूरी तरह निर्वहन करेंगे। और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार हम पिछले से अधिक बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, बीजेपी में सभी को जिम्मेदारी दी जाती है, एक परिवार की तरह काम करते हैं कह रहे मोहित जी, लेकिन कांग्रेस के सवाल फिर क्यों? देखिए अमित जी, सर्वप्रथम जी मैं पूछना चाहूंगा जी कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए थे 2003 में, जी मध्य प्रदेश बोला, जी। विकसित मध्य प्रदेश बोला, जी फिर बोले आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे, फिर बोले गुजरात मॉडल पे बनेंगे। चारों चीजें जी आज कहीं ना कहीं मुद्दों से गायब हो गई। और 18 वर्ष से शिवराज सिंह जी के जो जी। तो जनता देख देख ये झूठी घोषणा है, भ्रष्टाचार 50% का भ्रष्टाचार। जी और आप देखिए इस प्रकार से बाबूलाल गौर जी को हटाया कार्यकाल को, जी इस प्रकार से भारती जी को हटाया। जी। उमा भारती जी ने भी बीच में एक मांग करी थी, हम्म, आपको भी याद होगी, शराब की। जी और प्रकार से उसमें पी शर्मा जी ने बोला जी कि उमा भारती जी बयान पे कोई बयान नहीं देगा, ये उनका व्यक्तिगत और निजी बयान है। जी और आज चुनाव आ रहे भारती जी की याद आ रही है, ठीक है। जी 5 साल से उमा भारती जी चिल्ला रही है जिन जिन मुद्दों पे, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पे बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया। जी क्या जी। यात्राएं निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यात्राएं तो आप करते हैं, जी उस पर आप सरकार में आए, केंद्र में आए, जी आपकी सीटों पे आए, जी किस प्रकार से आप जनता को ठगा, किस प्रकार से छला। जी वही कांग्रेस बोल दी थी कि इसका जी एक ही उपाय है, वो जी। है न्यायालय। और जी। वो क्या, राम जी। मंदिर आया, वो न्यायालय से आया। जी आप उनको श्री राम जी का जी राजनीति के लिए, वोटों के लिए, जी और वही काम आज अभी मध्य प्रदेश में कर रही है। और हमेशा कांग्रेस उठाने वाले भारतीय के लोग, जी। और ये कि आपका सीएम चेहरा कौन होगा, तो अभी ग्वालियर सिंह जी ने क्लियर करके राज्य मुख्यमंत्री चेहरा, जी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से जी कि भारतीय जनता पार्टी के समय मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। और क्या कारण है आपकी 18 साल की विफलता के कि आपको अब नेतृत्व में पड़ा, जी। अमित शाह जी के ताबड़तोड़ दौरे, जी आऊंगा मोहित जी, आपके पास भी आऊंगा फिर से। जी नड्डा जी के दौरे, जी राजनाथ सिंह जी के ये आवाज इको हो रही है। जी एक बुक पर जी जी पढ़ रहे हैं। जी मोहित जी। ये साफ जाहिर हो गया है जी। कि 18 साल की जो आपकी जो झूठ थी, साधना ठीक है सिद्धार्थ जी, माफ कीजिए, आपको रुकना चाहूंगा, आपकी आवाज में इको बहुत आ रहा है। एक बार हम पीसीआर से कहेंगे कि एक बार ऑडियो एक बार और फिर से चेक कर लें सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का हम रुक कर लेंगे। आशीष जी, जहां तक सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, जो उनकी बात समझ में आई कि आपने 5 साल तक जो आपके शीर्ष नेतृत्व हैं उनका ध्यान नहीं रखा, लगातार जो पार्टी के बड़े नेता हैं सरकार में उनकी अनदेखी की गई, जिन जमीनी मुद्दों को पार्टी के नेताओं ने उठाया उसे सरकार ने नहीं सुना। क्या इसे इत्तेफाक आप भी रखते हैं या फिर आप ऐसा मानते हैं कि अब जब समय आ रहा है तब समय के साथ ही जिम्मेदारियों का बंटवारा बीजेपी में हो रहा है? आशीष जी। बात है कि पार्टी को जैसे बीजेपी के बारे में माना जाता है कि बीजेपी बड़ी इलेक्शन मशीनरी है और वो पूरे 12 महीने इलेक्शन के मूड में, 5 साल इलेक्शन के मोड में रहती है। लेकिन इस बार पूरी तरह से ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने अपना इलेक्शन मोड जो है छोड़ दिया। बीजेपी अब इलेक्शन मोड में दिख रही है, जबकि ये सारी चीजें जो ये कमेटी वमेटी बनी है ये 1 साल पहले बननी थी। तो अब तो ये सब चीजें लेट हैं। और दूसरी बात, इसीलिए कार्यकर्ताओं के अंदर भी अनरेस्ट है, कार्यकर्ता भी परेशान है और कई बगावत की भी बातें हो चुकी हैं और इस तरह की जो हम सुन रहे हैं ये सारी चीजें तो दिख ही रही है सामने। तो नेताओं में तालमेल भी नहीं है। तो अब जो समितियां बनाई गई वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि नेता कम से कम एक साथ आए और काम करें। लेकिन जो मेन समिति होनी चाहिए कि टिकट कौन देगा, टिकट का फैसला कौन करेगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, एजेंडे क्या होंगे, ये सब जो चीजें हैं ये तो अभी तक कुछ हो ही नहीं पाई। तो इसलिए जो है ये सारी बातें जी
हाँ, तो इसलिए ये सारी बातें जो है गड़बड़ हो गई हैं। ठीक है जी। अब मुझे लगता है कि ये बहुत लेट है और जितनी भी तैयारी करेंगे जी, ये कोई काम की तैयारी अब मुझे ज्यादा नजर आ नहीं रही है। अब बस इतना है कि पार्टी किसी तरह से भी जी अपने जो कॉर्डर है उसको इलेक्शन के मोड में ले आए। ठीक है मोहित जी, जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं कि ये जो तमाम कमेटियां बनाई गई हैं, जिम्मेदारियों का बंटवारा हुआ है, ये पहले हो जाना था, अब काफी देर कर दी पार्टी ने। जी, आशीष जी ने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी पार्टी पूरे 5 साल इलेक्शन मोड में काम करती है जी। हमारी तैयारी, आप किसी भी दिन चुनाव करा ले, हमारी पार्टी इतनी तैयार होती है कि हम उस अगले दिन चुनाव लड़ सकते हैं जी। हमारे यहाँ आला कमान से डिसीजन नहीं होते, हमारे पूरी प्रक्रिया से काम चलता है। केंद्रीय नेतृत्व हो, राज्य स्तर का नेतृत्व हो, जिले स्तर का नेतृत्व हो, हमारा पूरा संगठन मजबूत है, पूरा संगठन तैयार है। इनकी तरह नहीं होता कि आला कमान से कोई एक आदमी आ गया जो किसी को जानता नहीं है, उसने आके डिसाइड कर दिया किसको टिकट देनी है, या वो किसी गुट विशेष से अपना उसका चुनाव है तो उसको टिकट देना आवश्यक है, अन्यथा बगावत हो जाएगी। और जहां तक बगावत की बात कर रहे हैं जी, ये पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख ले, मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों कितने बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी जी। इनकी इसी सोच से, इनकी इसी जिद से जी आदरणीय सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, जिसका ठीक रहा हमारे पर फोड़ते हैं जी। हमने, सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, इनकी जिद से पार्टी छोड़ी जी। अभी आप आने वाले भविष्य में देखिए राजस्थान में क्या होने वाला है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है जी। इनके, क्योंकि इनकी पार्टी कार्डर बेस नहीं है, इनकी पार्टी में संगठन नहीं है, इनकी पार्टी में एक कमान से काम चलता है। कमान मतलब गांधी परिवार, गांधी परिवार ने किया वो पत्थर की लकीर हो जी। हमारे यहाँ परंपरा से, कैडर से, संगठन से, सिस्टम से काम होता है। पूरे 5 साल काम करते हैं, इसलिए हमारी हमेशा तैयारी होती है। हम अभी भी तैयार, चुनाव होगा हम पूरी तैयारी। ठीक है, जवाब दें सिद्धार्थ जी। पूरा परिवार संगठित है जी। ठीक है, सिद्धार्थ जी का रुक, सबको जिस तरह की जिम्मेदारी जब दी जाएगी वो दी है। हर चीज मीडिया में, हर चीज हम भाग तो रख नहीं सकते ना जी। ठीक है, ये आपकी सोच, हम लेट नहीं हुए, हमारी तैयारी, हमको किस दिन कौन से कार्यक्रम का शुरुआत करनी हो आगे बढ़। ठीक है, हम हर चीज ना तो मीडिया में बताएंगे ना अपने विपक्षी बताएंगे जी। ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब दें कि बीजेपी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है क्योंकि क्वार्टर बेस्ड पार्टी है जी। 24/7 चुनाव मुक्त पार्टी, और आपने ये भी सुना होगा कि विश्व की सबसे बड़ी मिसकॉल पार्टी, तो बाद में सारे के सारे बंद पाए गए। और क्या कारण है कि अभी अमित शाह जी आए, उन्होंने बोला कि कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग क्यों ली, क्यों बोल के कार्यकर्ता रोस्ट है, रोस्ट को कैसे भी करो, कुछ भी करो करके मना के लेकर आओ और कमेटियां बनाओ। क्या कारण रहा? और क्या कारण रहा कि आपने निगम बांट दिए, उसके बाद अभी आप जातिगत लोगों को निगम बांटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कारण रहा? आप साल तक उन कार्यकर्ताओं की। और हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे थे मोहित जी जी, नाराज महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और एक बीमार भाजपा और भाजपा। एक बार मोहित जी को ऑडियो टेस्ट कर लेंगे, उन्हें आवाज नहीं जा पा रही सिद्धार्थ जी की जी। पार्टी नहीं, उनका इको आ रहा है, आवाज तो आ रही है, इको जी जी, एक बार चेक कर लेंगे पीसीआर जी। क्षेत्र का कार्यकर्ता घर बैठ गया जी, और आप 24/7 आज भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता, आपको ये होगा जिस कांग्रेस सरकार गिराई गई थी उसके तत्पश्चात माननीय पूर्व कमल जनता के बीच में गए जी, और कार्यकर्ता आज हमारे जी मंडलम सेक्टर 4 बूथ पे तैयार खड़ा हुआ है हमारे सेनापति। आज भारतीय जनता कार्यकर्ताओं का टोटल भारतीय जनता पार्टी के संघ के जी घर बैठ गए जी। अब ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप सिंधिया को बोलते हैं कि मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस, ठीक है, और उनके उस पर चुनाव जी आप चेहरा कौन है जी? शिवराज जी होंगे, शिवराज जी होंगे कि होंगे नरेंद्र सिंह जी, या आप केंद्र के प्रधानमंत्री को लेके आ रहे हैं। ठीक है, पीसीआर से एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सिद्धार्थ जी का एक बार ऑडियो चेक कर लें, इको बहुत आ रहा है आवाज में। मोहित जी भी सिद्धार्थ जी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं जी। ठीक है सिद्धार्थ जी, जी मोहित जी आपको आवाज सुनाई दे पा रही है की बात कर रहे हैं हम जी
जी जी, हम आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जी, और जैसी कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक परंपरा है, जब चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो विधानमंडल और नेतृत्व इस पर चर्चा करेगा। जी, जिसको उचित समझा जाएगा उसको नेतृत्व दिया जाएगा। जी, तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे इस तरह का कोई विवाद नहीं है, हमारे इस तरह की कोई लड़ाई नहीं है जी, और इसका आप पूरा इतिहास देख लीजिए और इनकी पार्टी का इतिहास देख लीजिए। ठीक है जी। आशीष जी, चाहे वो चुनाव के बाद टिकट वितरण के बाद की बगावत हो, जी, सरकार बनने के बाद की बगावत हो, जी, ठीक, तो हमारा परिवार संगठित है जी, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा जहां तक ये मंडलम की बात कर रहे हैं, ये सब हमारी प्रक्रिया का इन्होंने चोरी की है, नकल की है। जब भारतीय जनता बूथ के बाद हमने तो मंडलम के नाम से उसको अवसरित कर लिया, कॉपी करने का प्रयास करते हैं, आपको भी पता है नकल होती है, नकल असर होती है। ठीक है, सिद्धार्थ जी आपकी बात रखें। जी, अभी कांग्रेस से टूट के हुआ है, अभी उनके विवाद सामने आ गए हैं। 1916 में किसने बनाई थी? जनसंघ किसने बनाया था, जिससे बाद में संघ बना और आपका भारतीय जनता पार्टी बनी? ये कांग्रेस के टूटा हुआ रूप था जो कांग्रेस ने थे 1937 में। सरकार नेशन थ्योरी कौन लेके? कांग्रेस ये भी बताइए श्यामा प्रसाद के बारे में। तो कांग्रेस को कम से कम भारतीय पार्टी है। रही बात, सुनिए मोहित जी, रही बात तो कम से कम संज्ञान लीजिए कि चंबल के अंदर कितना घमासान चल रहा है। क्या कारण है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने बैकफुट पे कर दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को आगे तब आपको इस्तेमाल करना था, सरकार बनानी थी, तब तो आपने उनको 40-40 करोड़ रुपए देके खरीद लिया। आज जब उनका इस्तेमाल हो गया तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जी, आप बताएं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो आप ये दूध में मक्खी की तरह तो आपने निकाल के गया। उनके बल पर आप चुनाव जीत कर आए थे और उसके बाद आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया जिसके चलते उनको पार्टी छोड़ने का मजबूर होना पड़ा। जी, और जहां तक आप कांग्रेस के निर्माण की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, वल्लभ भवन दलाली का अड्डा था और जो 5-5 6 मंत्री थे दलाली करते थे उनको आपने अपने बगल में बैठा लिया, मंत्री बना दिया। प्रभुराम चौधरी, गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, इमरती देवी थी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया। अब ऐसी कौन सी मशीन है जो एकदम स्वच्छ हो गए, ईमानदार हो गए? कल तक सबसे ज्यादा कमीशन और सबसे ज्यादा भवन में दलाली करने वाले जो 5-6 मंत्री थे उनको मलाईदार विभाग किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने, आप ही लोगों ने दिए और आज भी वो दलाली कर रहे हैं। वल्लभ भवन आज भी दलाली का बना हुआ है। उनके पास विभाग थे, विभाग मलाईदार नहीं होता, ये मलाईदार आपकी भाषा है, मलाईदार कोई शब्द नहीं होता। हर विभाग में अगर आप काम करना चाहें तो काम करने की कोई सीमा नहीं है। की भाषा है। जिस समय बोलते शर्मा, नाम बता दूंगा शब्द नहीं है जी, ब्रजेश मिश्रा, नाम बता दूंगा, तारीख बता दूंगा जिस दिन उनने बोला है कि मलाईदार विभाग में वल्लभ भवन में दलाली होती थी। डिबेट में बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का हम रुक कर लेंगे। जी, आशीष जी, अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास इस चुनाव में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहा है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर यह बात सच साबित होती है? जी आशीष जी, आशीष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है जी। आशीष जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अब बीजेपी के पास नेतृत्व की लड़ाई बहुत ज्यादा हो चुकी है बीजेपी खेमे में और कोई चेहरा नहीं है, इसी वजह से अब केंद्रीय नेता जो है वो लगातार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर यह बात सच साबित होती हुई दिखाई देती है? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि भाजपा में जितने भी अभी मौजूदा जितने नेता हैं उनके चेहरे के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी का डर है जो 2018 में सामने आई थी हल्की सी, और भाजपा ने भी ये माना है कि चुनाव जो है बहुत कठिन है हाईकमान ने, इसीलिए तो इतने सारे लोग, इतने सारे नेता और नेतृत्व जो है सीधे हाईकमान ने अपने पास रखा है। तो ये बात तो जरूर है। तो भाजपा के साथ समस्या ये हो गई थी कि पिछले कुछ सालों में भाजपा जब दोबारा सत्ता, अभी जब बैकडोर सत्ता में आई थी तो भाजपा के पास जो है नेतृत्व की सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल नहीं दिखा था। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई और फिर मंत्रियों को भी खुल के काम करने के मौके नहीं मिले, बहुत सारा केंद्रीकरण हर जगह देखा गया। तो ये सारी जो परिस्थितियां बनी वो अचानक से
जो है उसका खामियाजा सामने दिख रहा है। और इसीलिए भाई केंद्रीय नेतृत्व जब इतना इन्वॉल्व हो जाएगा किसी राज्य के चुनाव में, तो ये तो बात अपने आप स्पष्ट होती है कि चुनाव को लेकर के वो बहुत गंभीर है और उसको लग रहा है ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो इसलिए वो भाजपा के साथ इतना काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान बेशक अच्छे नेता है, मास लीडर भी है, वो जनता को अपील भी करते हैं, लेकिन क्या है अब उसके साथ साथ बीजेपी को एक अतिरिक्त ताकत लगाने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये सारा तामझाम चल रहा है। ठीक है, मोहित जी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए अतिरिक्त बल लगाना पड़ रहा है? जी मोहित जी। चुनौती हमेशा होती है, हर बार हम हर छोटे बड़े चुनाव को पूरी ताकत से लड़ते हैं जी। और जहां तक आपका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व हमको निर्देश गाइड करता है, बाकी आप देखिए पूरा कार्यक्रम का चुनाव का हर चीज का संचालन प्रदेश से होता है। हमको हाईकमान से आला कमान से कोई निर्देश नहीं लेना पड़ता, वो हमको नीति निर्धारण जो होता है उसका क्रियान्वयन हम यहाँ से करते हैं, उनके साथ समन्वय करके हम चुनाव लड़ते हैं। और हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, इसलिए हम उतनी बड़ी फोर्स से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो किसी प्रदेश का चुनाव हो, नगरीय निकाय का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। इनके पास कैडर नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास अगर आपने टिकट नहीं दी वो उछल के दूसरी पार्टी में चला जाता है, बगावत चलता है, इसलिए इनके पास हमेशा लोगों की कमी रहती है। हमारे पास लोगों की भरमार है, हमारे परिवार की जो सदस्य संख्या है तो दुनिया में सबसे बड़ा परिवार है हमारा जी। तो इसलिए हमारे पास जब परिवार की संख्या है तो पूरे परिवार के लोग मिलकर उस आयोजन में भाग लेते, चाहे वो चुनाव हो चाहे कोई और कार्यक्रम हो। ठीक है सिद्धार्थ जी, बीजेपी के पास पूरा परिवार है, सदस्य संख्या ज्यादा है, कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इस चुनाव में? मेरे साथी मित्र मोहित जी को शायद अल्प ज्ञान है, अभी उन्होंने दमोह का नहीं देखा, दमोह से किस प्रकार से कटारे जो वहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं जी, अभी 500 वाहन के साथ और कम से कम 5 से 8,000 लोगों के बीच उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अभी आपने गुना से देखा यादव जी ज्वाइन करे, शिवपुरी से देखा, अशोकनगर से देखा। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, पहले आप अपना घर तो देखें जाके, कौन सी दुनिया में है? शायद इनको दिख नहीं रहा कि आज भाजपा छोड़ के आपके दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के पुत्र वो आ गए। आपको तो साफ उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम कराना है 50% आप जमा करो शिवराज जी क्या और काम कराओ। ये तो पूरे भाजपा के लोग आपके कह रहे हैं, जो पूर्व आपके आगे मंत्री रहे हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, आज उनको आस्था कांग्रेस में दिख रही है जी। उनको माननीय कमलनाथ जी के अंदर ईमानदारी दिख रही है। आपने देखा किस प्रकार से शुद्ध का युद्ध माफियाओं के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की थी और ये भी स्पष्ट कर दिया था कि हम लोगों ने किस प्रकार से 87 दिन के अंदर 100 हमारी जो घोषणाएं थी वो हमने पूरी करके, वचन पूरी करके और जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके गए थे। और आपको याद होगा अभी पूर्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने खुले मंच से चैलेंज किया शिवराज जी को कि एक कुर्सी आप डाल के बैठे, एक कुर्सी मैं डाल के बैठता हूं और मैं अपने 15 माह के कार्यकाल का मैं लेखा जोखा देता हूं और आप अपने 18 वर्ष का दें। क्यों पीछे बैकफुट पे चले गए? सुबह 9 बजे उठ के डेली आप कमलनाथ जी से सवाल पूछते थे। जब कमलनाथ जी ने आपसे सवाल पूछा तो शिवराज जी आपकी बोलती बंद हो गई। और मामा का ड्रामा जो निरंतर 18 वर्ष से चल रहा था, जब केंद्र ने देखा ये कि मामा का ड्रामा तो अति पे पहुंच गया है, 50% के पोस्टर जनता लगाने लगी पेटीएम के, तब जाके केंद्रीय नेतृत्व को अपने हाथ में लेना पड़ा। मध्य प्रदेश को शिवराज ने शबराज बना दिया था। अभी आप देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले स्मृति ईरानी के मंत्रालय से आई है। स्मृति ईरानी जी जो हमारी मंत्री हैं उनके मंत्रालय से आई है कि बाल शोषण में, बाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है और 13,800 बच्चियां नाबालिग लॉकडाउन में गायब हो गई। जवाब दे। और अभी तक 43,000 बच्चे, 61,000 बच्चियां गायब हैं 18 वर्ष में। उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे। तो जनता समझ चुकी है, महंगाई की बात नहीं करते आप, पेट्रोल डीजल पे बात नहीं करते आप, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। युवाओं के लिए आपने जो रोजगार कार्यालय था वो बंद करके प्राइवेट हाथ में दे दिया। जवाब दे मोहित जी की सरकार गंभीर विषयों पर बात नहीं करती है, युवाओं की बात नहीं करती है जी। उनको बस में भर के और आप 70 किलोमीटर दूर छोड़ आते हैं। मोहित जी जवाब आप संविदा शिक्षकों की बात नहीं कर रहे, अतिथि शिक्षकों की बात नहीं कर रहे, सब दुखी हैं। आप जूनियर डॉक्टर्स की जो कैबिनेट में आपने कोरोना काल में उनसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर रहे। तो हर तरफ से 20 माह के अंदर 225 झूठ जवाब ले रहे हैं उसका पूरा उजागर हुआ है। और उसके बाद कालों के ठीक है सिद्धार्थ जी जवाब ले लेते हैं, समय क्योंकि कम है जी, जवाब ले लेते हैं। मोहित जी जवाब दें।
15 माह के कार्यकाल की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। 15 माह में ऐसा कौन सा महीना था जब कमलनाथ जी ने 1000 से 1100 करोड़ रुपए का लोन नहीं दिया और उस लोन से सिर्फ शासकीय कर्मचारियों की तनख्वाह और विज्ञापन दिए। 15 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का विकास शून्य नहीं खत्म हो गया था। लोग इतने परेशान थे। किस मुंह से बात करेंगे आप? किस मुंह से बात करेंगे बताइए। चलिए मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। शिवराज जी को मैं बोल रहा हूँ, आप जाके बोलिए, मंच लगा लें। एक तरफ कमलनाथ जी होंगे, एक तरफ शिवराज जी होंगे और 15 माह की बात वहां पे होगी। आपके मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। अभी आप नए नए आए हुए मेहमान हैं भाजपा में। कितने दिन हुए आपको प्रवक्ता बने हुए? हमको भी मौका मिलेगा जी। मंच लगाने का मौका 2.5 महीने बाद आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा जी। तब देखेंगे आपको मिलेगा विपक्ष में बैठ के। जनता आपको 35 सीट से ज्यादा नहीं देगी। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रही है जी। गलती से 2018 में आपको नेतृत्व मिला, उसकी भी क्या गति हुई वो भी आपने देखी। उसके बाद दोबारा उपचुनाव हुए, उसमें भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जिसके चलते आज हमारी सरकार लगातार जोर लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मध्य प्रदेश का किला फतह कराने के लिए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस बार चुनाव में कितना दमदारी से अपने आप को साबित कर पाती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शह और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। हर नौजवान के सपनों को सच तक पहुंचाने आया है। छत्तीसगढ़िया परचम को जग में उसने लहराया है। जिस माटी को वक्त